नमस्कार, स्वागत है आपका पेपर डिस्कशन सीरीज़ में। आज हम देखेंगे केवीएस का जीएसए का पेपर और आज हम देखेंगे इंग्लिश सेक्शन। हमने इससे पहले आईटी सेक्शन और जनरल स्टडीज़ सेक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च 2023 को, और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पेपर में टोटल हमारे पास 6 सेक्शन थे और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, यानी कि टोटल 120 नंबर का पेपर था और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जीएसए के लिए जनरल जो कैटेगरी है उनकी 106 कट ऑफ गई थी और 106 से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स थे उन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो आज देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था और आपको आंसर बताना था इस पैसेज में से ढूंढ के। तो अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो वहाँ पर लिखा गया था वेयर वॉज हैगामोचीज कॉटेज लोकेटेड। तो अगर आप इस सारे पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर जो है आपको शुरू के लाइन में ही मिल जाएगा, एट लो हिल लुकिंग द सी। तो इसका आंसर होगा बी। फिर से सेम पैसेज दिया गया था और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर था ए। थर्ड, फिर से सेम पैराग्राफ क्वेश्चन और पूछा गया था, और तो इसका आंसर था बी इज़ करेक्ट बट ए इज़ इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम पैसेज से, तो इसका आंसर था 3, टू वार्न पीपल ऑफ डेंजर फ्रॉम द सी। फिफ्थ क्वेश्चन भी जो है हमारा सेम पैसेज से था, जिसका आंसर था 4th, पीपल हु केम टू सेव हेगामोचीज एंड हिज ग्रैंडसन। तो अगर आप इस पैसेज को ढंग से पढ़ते तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन ठीक हो जाने थे और 5 के 5 नंबर आपके पक्के हो जाने थे। तो आप जो है इस पैसेज को ढंग से पढ़ेंगे और ये जो है बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। 6th क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आपने फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर पूछा गया था फ्रेजल वर्ब के बारे में कि बताइए कौन सी वर्ब जो है यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरी जाएगी। द पुलिस डैश द क्राउड विद बैटन्स एंड टीयर गैस शेल्स। तो इसका आंसर था वेडेड इनटू। वेडेड इनटू का मतलब होता है टू एंटर इनटू अ फाइट। द पुलिस वेडेड इनटू द क्राउड विद बैटन्स एंड टीयर गैस शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया था कि आपने सूटेबल आर्टिकल फिल करना है। तो ये जो इंग्लिश का पेपर है यहाँ से आपने टॉपिक्स नोट कर लेने कि आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, वर्ब से क्वेश्चन आता है, और फिर हमारा नरेशन से आता है, प्रेपोजिशन से आता है, एट्सट्रा एट्सट्रा। विल यू गो टू डैश हॉस्पिटल टू सी डैश पेशेंट। तो इसका आंसर था दोनों जगह पे द भरा जाना था। 8th क्वेश्चन, यहाँ पर आपने अपोजिट वर्ड चूज़ करना है, यानी कि एंटोनिम आपने चूज़ करना है। तो वर्ड दिया गया था रैंडम। रैंडम आपको पता है हम बोलते हैं रैंडमली चूज़ कर लिया हमने, या रैंडमली ऐसा हो गया। तो रैंडमली का अपोजिट होता है सिस्टेमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया था कि आपने क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है इस वर्ड का जो आपको दिया है, कॉर्डियल। तो जैसे आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि इंडिया और फॉर एग्जांपल किसी भी और कंट्री के, जैसे बांग्लादेश के हो गए, नेपाल के हो गए, इनके जो हैं कॉर्डियल रिलेशंस हैं। तो कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे संबंध हैं। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू ब्रिंग टू अ वेटेरियन। यानी कि यहाँ पर जो है वेटेरियन का बोला गया है कि वेटेरियन के पास एनिमल के डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पर एनिमल जो है हर एक, इन चारों ऑप्शन में एक ही एनिमल दिया गया था, तो यह आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम। ईडियम यानी कि जो हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग फॉर दिस ईडियम। टू प्ले सेकंड फिडल। तो इसका आंसर था टू बी ट्रीटेड एज लेस इम्पॉर्टेंट देन समबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो है प्रेपोजिशन बतानी थी, करेक्ट प्रेपोजिशन। वी केम डैश द रूम एंड जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल। We came out of the room and jumped into the swimming pool. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ वर्ब आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट वीक शी इज़ गोइंग टू सूरत विद अ व्यू टू डैश सेमिनार। विद अ व्यू टू डैश अ सेमिनार। तो इसका आंसर था विद अ व्यू टू
अटेंड अ सेमिनार, लेकिन अगर यहाँ पर ऑफ होता, यानी कि यहाँ पर अगर व्यू ऑफ होता तब यहाँ पर आना था अटेंडिंग। टू दिया गया है तो यहाँ पर आएगा अटेंड, अगर यहाँ पर ऑफ दिया होता तो यहाँ पर आना था अटेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जो है फॉर्म का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी फॉर्म? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव पॉपुलर। तो इसका आंसर था मोस्ट पॉपुलर। तो जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपेरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, तो ये क्या होती हैं? फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही आपको दिया था पॉपुलर, तो पॉपुलर का कंपेरेटिव होगा मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट पॉपुलर। तो यही आपसे पूछा गया था, इस फोर्थ इसका आंसर था। 15th क्वेश्चन, आपको जो है यहाँ पर फिर से जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। और सम पीपल राइट द एड्रेस ऑन द एनवेल्प सो डैश दैट इट इज़ अ वंडर वेदर इट गेट्स डिलीवर्ड। तो इसका आंसर था इलिजिबली। इलिजिबली का मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह से लिखना या क्लियर नहीं लिखना, नॉट क्लियर। तो यहाँ पर इसका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस आर विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपसे पूछा गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है वो स्पीच का कौन सा पार्ट है, वो स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो एक आपको प्रेसिंग दिया गया है और एक आपको टू वर्ड्स दिया गया है। तो इसका आंसर है एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन। यहाँ पर आपको जो है एक सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए कौन सा पार्ट इस सेंटेंस का इनकरेक्ट है। तो अगर आप इस सारे सेंटेंस को पढ़ें तो डी जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक लोअर ब्लड प्रेशर। तो अगर आप इस सेंटेंस को बार बार पढ़ते तो आपको पता लग जाना था कि लोअर में प्रॉब्लम है कुछ और यहाँ पर लोअर्स होना था। रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक लोअर्स ब्लड प्रेशर, यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फिर से। येस्टरडे कॉमा वाइल आई डैश टू स्कूल आई सॉ अ टेरिबल एक्सीडेंट। तो I was going to school, I saw a terrible accident. Second last question, select the word with the correct spelling। बस आपको स्पेलिंग बतानी थी। आपको यहाँ पे बेनिफिटेड वर्ड दिया था, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। बेनिफिट की स्पेलिंग देखें तो ये भी बनती है और ये वाली भी बनती है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों इसके आंसर थे। लास्ट क्वेश्चन, प्लूरल फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन माई इज़। आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है माई की। माई की प्लूरल फॉर्म है आर्स। तो ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।